सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरा कुछ भी बोलना करना अच्छा लगता तो एक लाइक दे दीजिएगा। और है क्या कि मेरा चैनल जो है ना, एक किस्म का मिसलेनियस टाइप की दुकान समझ लीजिए, ऐसा है जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, कुछ व्यावहारिक ज्ञान की चीज़ें हैं, कुछ दृश्यावलियाँ हैं। ये सब चीज़ें मिला जुला के एक ये चैनल क्रिएट किया है। तो हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे, हो सकता है 100 में से 1% लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो आज का मेरा विषय था कि 5-6 साल से लेके 11-12 साल के बच्चों के संग आपका उनको क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो जैसे बच्चे को पेरेंट्स का कई बार होता है, जैसे दोनों वर्किंग में, तो बच्चे को समय नहीं दे पाते। तो समय नहीं दे पाते तो वो उसकी क्या करते हैं कि उसको महंगे से महंगा खिलौना दिलाते हैं। तो वो बच्चा जिद्दी और महंगे से महंगे खिलौना को 1-2 दिन खेलेगा और उसके बाद वो उससे उठ जाएगा। तो बच्चे को खिलौने की ज़रूरत इतनी नहीं है जितने कि आपके साथ की ज़रूरत है। तो उस बच्चे के लिए समय निकालना, उसके संग खेलें, उसके संग बातें करें, कुछ भी करें उसके संग, उसको वक्त देना ज़रूरी है। खिलौने उलौने से तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या जरूर, उसको मन नहीं लुभा सकता खिलौना। 2 दिन 3 दिन लुभाएगा, इसके बाद वो खिलौना तो बेकार हो जाएगा उसके लिए। तो वक्त चाहिए आपके बच्चे को ये बताएं, बल्कि आप खुद भी अपने व्यवहार में डालें। जैसे आप कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट, फैन या जो भी चीज़ ऐसी है, हमारे रिसोर्सेज है जो भी, उनको बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर चले गए, पंखा लाइट सब चल रहा है, फिर आप दूसरे कमरे में चले गए, वहाँ भी ये सब हो रहा है, या आप बाथरूम गए तो बाथरूम में भी लाइट जलती छोड़ के चले गए। तो ये एक व्यवस्था है जो आपको खुद भी करनी हो, बच्चे को भी सिखानी है। पानी है, जैसे ये नहीं कि पानी खोल दिया और हाथ धो रहे हैं या कुछ है। तो ये हमारे छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती हैं। तो हमको इनको संभाल के रखना है, और ये संभाल के रखना है तो हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना है, और अगली पीढ़ी को अपनी और आगे की पीढ़ी के लिए रखना है। तो उनको हमको बताना पड़ेगा और ख़ुद भी हमको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं कई लोग हैं कि पानी ना लाया और उसका पाइप लेके नाली साफ़ कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है देख के। आप किसी से ऐसा कह भी नहीं सकते कि ये गलत कर रहे हैं आप, तो हमको बुरा लग जाएगा। तो ये बात हम नहीं कह सकते किसी से। तो आदमी को खुद सोचना चाहिए कि कई कई जगहों पे, तो कई देशों में पानी की इतनी किल्लतें हैं कि गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं लोग। पीने का पानी बहुत महंगा मिल रहा है। तो हमारे देश में जो है, हम उसकी रक्षा करें। ये बिजली अब यानी आप ये सोचिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, तो उसकी रक्षा, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। कि आप ये सोचें कि नहीं हमारे पास तो खूब पैसा है, हमको बिल भर देंगे, पर ये सोच गलत है। तो ये सोच ना बच्चे में भी ना आ पाए। जो भी है, जितना भी है, आप उसको तुरंत ऑफ कर दीजिए। जैसे आप कार से कहीं जा रहे हैं, आपने एसी चला के रखा है, हाईवे पे या कहीं पे बड़ी अच्छी हवा आ रही है, तो आप एसी ऑफ कर दीजिए। उसके थोड़ी-थोड़ी खिड़की के काँच नीचे कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो वो रिसोर्सेज जो हैं उनको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चे को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसे आपके लिए खतरनाक है, बच्चे के लिए खतरनाक है, तो उससे सजग रखना तो ठीक है। बच्चे को बताना चाहिए कि इससे दूर रहना, इससे इसके करीब ज़्यादा नहीं जाना, और इस सारी बात इसकी नहीं माननी। पर जैसे आपके और कोई रिश्तेदार या कुछ भी हैं, उनसे आपको थोड़ी सी उलझन है, आप नहीं पसंद करते हैं, तो बच्चे को खुद सीखने दीजिए, खुद समझने दीजिए उनके बारे में, उसके क्या विचार बनते हैं, वो उसकी क्या सोच बनती है, एक उसको मन में क्या धारणा आती है, ये उसको ज़रूर सीखने देना चाहिए। और सामान्य व्यवहार, लोगों से किस तरह से मिलना है, अदब कायदे से मिलना है, नमस्कार करना है, या जो बड़े हैं उनका चरण स्पर्श, ये हमारे संस्कार है। ये चरण स्पर्श का तो एक वैज्ञानिक है, जैसे कि आपने किसी के चरण छुए और उसी वक्त उसने आपके सिर पे हाथ रखा आशीष के लिए, तो ये एक सर्कल पूरा होता है हमारे यानी उससे होता हुआ पूरे में एक सर्कल विकसित हो जाता है, जो कि एक अच्छी ऊर्जा देता है, एक पॉजिटिविटी देता है। तो ये इतना यदि होता है, और आप, तो हम कह रहे हैं किसी के पैर पे भी झुकते हैं तो उसके मन से अपने आप एक आशीष निकलता है, एक दुआ निकलती है। मेरे मुँह से तो हमेशा निकलती है। कोई भी मेरा पैर छू तो
मुझे तो उसके लिए दुआ निकलती है। तो ये एक संस्कार है हमारा, जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ये नहीं कि हाय हेलो कर लिया, तो हाय हेलो अपने दोस्तों से तो ठीक है, पर अपने घर में कोई यानी ऐसे मिलने जुलने वाले आते हैं तो उनसे अदब कायदे से बच्चे मिलें, अदब कायदे से यानी बातें करें उनसे। ये भी बहुत ज़रूरी है सिखाना बच्चे को। और जैसे जिद करना, ये बच्चों में कई बार आ जाता है। जैसे आप उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे तो वो जिद करने लगेंगे। तो कुछ इच्छाएं ऐसी रह जानी चाहिए जिसके बारे में बच्चे को समझना चाहिए कि ये हमारी पूरी नहीं होगी, इसलिए वो जिद भी नहीं करेगा फिर। तो ये जिद करना भी हम ही सिखाते हैं इसको, कि वो लौटने लगे, जिद करने लगे, सामान तोड़ने लगे, ये हम ही सिखाते हैं इसको। तो हमको ही इस चीज़ पे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि ये चीज़ तुम्हारी पूरी नहीं होगी तो जिद नहीं करो, इसको मान समझा दें। और जैसे कई बच्चे दुकानों पे ही मचल जाते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो आपका क्या हैसियत ही कहेंगे या क्या कहेंगे, आपका कितना हैसियत है, उस हिसाब से बच्चा समझ ले कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 10-11 साल का बच्चा बड़ा हो जाता पर्याप्त, उसकी समझ में जैसे आने लगे कि हमारे माँ बाप हमारी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे, तो वो समझ जाएगा। आप के हाव भाव से और चीज़ों से वो समझ जाएगा, और आप उसको देने की कोशिश भी करेंगे तो वो उसके लिए टाल जाएगा। यदि उसके लिए बहुत ज़रूरी होगी तब तो ठीक है, पर यदि सिर्फ दूसरों की देखा देखी वो खरीदना चाहेगा तो या खरीदवाना चाहेगा तो उस चीज़ को वो अवॉइड कर देगा। अच्छा, कई बच्चों में बड़ा गुरूर आ जाता है कि हमारे पापा तो फलानी है, हमारे पापा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जितना आप अपनी धरती से जुड़े रहेंगे ना, चाहे कोई भी हो वगैरह, जितना आप अपनी धरती से जुड़ के रहेंगे, जितना आप अपने आप को ज़मीन का धरातल का समझेंगे, लोग उतना ही आपको पसंद करेंगे। आप यदि ऊँचे अपनी ज़मीन को छोड़ी आपने, तो आप आराम से गिर जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो धरती पे बच्चा रहे, धरती का इंसान है, धरती के ही हिसाब से रहे, सबको अपने हिसाब से माने, सबका आदर सम्मान करे, चाहे कोई गंदा कपड़ा पहने हो, चाहे कोई अच्छा कपड़ा पहने हो, चाहे कोई खाने में कोई कैसी भी चीज़ खा रहा हो तो उसको हीन दृष्टि से ना देख पाए। ये भी अपने बच्चे के लिए आपको भी और अपने बच्चे को भी सिखाना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि किसी बच्चे के पास बड़ा अच्छा पेंसिल बॉक्स है, किसी के पास नहीं है, तो ये तो लगता है जैसे यूनिफॉर्म होती है उसी तरह से सब बच्चों के सामान भी एक से होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा नहीं कि कोई महंगा सा कुछ लेके आ रहा है या क्या है, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ भी स्कूल वगैरह में या फिर बच्चों को सबको देख के देखा जाए कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, तो इसके पास भी ऐसा ही सामान होना चाहिए, सबका एक सा होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, सब बच्चे एक से होंगे, एक तरह से का, क्योंकि वो उनका मन तो एकदम पूरा कागज होता है बच्चों का, उसमें तो आप ही लिखते हैं जो कुछ लिखते हैं या समाज लिखता है। तो आपको तो अपना जो कुछ भी लिखना है उसको बहुत अच्छे से लिखना है, अपने बच्चे को लिए समय निकालना है, उसको उसके संग खेलना है, उसके संग बातें करना है, उसके मन की बातें भी समझना ज़रूरी है कि उसके मन में क्या चल रहा है। 10-11 साल तक के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है आप उसके मन की सारी बातें समझें, उसके मन में क्या चल रहा है, कोई क्रोध है किसी के प्रति, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है या कुछ भी है, तो आप लोग को जानना चाहिए। अपने आप का कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को किस तरह से पालते हैं, तो वो भी अपने आने वाली जनरेशन को उसी तरह से संस्कार देंगे, उसी तरह की बातें सिखाएंगे। तो बस आज ये कहना था।